हुआ है, बहुत अच्छा लगा। विभिन्न विभागों के कई सारे जो काम हैं इनके उद्घाटन भी हुए, उनके शिलान्यास भी हुए हैं। और ये देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और ये काम पूर्ण रूप से धरातल पर उतर जाएंगे तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं हम। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अजमेर। आपका विश्वास हमारा प्रयास विकास प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किए विभिन्न विभागों के शुभारंभ, शिलान्यास व लोकार्पण। अजमेर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय 21 और 22 दिसंबर को अजमेर जिले के दौरे पर मंगलवार सुबह जयपुर से रवाना होकर अजमेर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम मंगलवार प्रातः 10:30 बजे राजकीय संग्रहालय अजमेर में आयोजित 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का शुभारंभ करने के साथ ही जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय कार्यक्रम जन सेवा के 3 वर्ष में विभिन्न विभागों के कार्यों का शुभारंभ, शिलान्यास व लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने स्वयं सहायता समूह को चेक भी भेंट किए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, मसूदा विधायक राकेश पारीक, किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद आदि मौजूद रहे। संग्रहालय के बाहर विभिन्न संगठनों की ओर से प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे गए। आज अजमेर का सिख समाज माननीय मंत्री जी महेंद्र सिंह जी मालवीय को मिलने आया, ज्ञापन देने आया है इस संदर्भ में कि अजमेर में पुष्कर राज जो है धार्मिक कीर्तन स्थान है, उसके घाट के ऊपर गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल एक ज़मीन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से राज्यपाल जोगिंदर सिंह ने करीब 50 साल पहले अलॉटमेंट करी। उस ज़मीन पे श्री गुरु सिंह सभा पुष्कर गुरुद्वारा इनका कब्जा चला रहा है काफ़ी टाइम से। वो यही ज़मीन पड़ी, अभी तक हमने उनमें कार्य नहीं किया। कार्य करने का मानस बनाया था अजमेर सिख समाज ने, लेकिन उस दरमियान हमारा गुरुद्वारा जो आपने देखा होगा अजमेर पुष्कर में बस स्टैंड के पास उसमें सब लग गए थे, इस वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। तो लेकिन वो जो घाट के ऊपर गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल सरकार ने हमको ज़मीन दी थी गुरुद्वारा बनाने के लिए, वो किसी कारणवश नहीं बन चुकी है। और वहाँ के पास में होटल पुष्कर पैलेस है, होटल पुष्कर पैलेस है, जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले उस पर अवैध कब्जा कर लिया था। और आशीष चौधरी SDM बनी थी, उन्होंने सारा तोड़वाया था। हम सब लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने खड़ा होकर वो तोड़वाया था। उसके बाद वो फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गया, हाई कोर्ट से। उनको कोर्ट ने 11 मीटर का परमिशन दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन उसने वो पूरी ज़मीन आज भी घेर ली और कार्य चल रहा है, पूरा अवैध निर्माण हो रहा है। और यहाँ ज़मीन पे अवैध निर्माण पूरा रास्ते और पूरा घाट जो कि पुष्कर के हिंदुओं का सुरेश सरोवर है और उसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। उस सरोवर के घाट के ऊपर अवैध कब्जा कर रहा है और आने जाने का सारा रास्ता बंद कर दिया है। और सिख समाज का जो गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल जगह थी उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिया। और जो कोई हमारे सिख समाज के लोग जाते हैं उनको तलवारें और बंदूकें लेकर डराते हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, मंत्री से ये निवेदन है, अभी के जिलाधीश महोदय से हमारा शिष्टमंडल मिलेगा, उस कार्य को शीघ्र से बंद कराया जाए। जबकि कोर्ट ने कल भी कहा उनको, कोर्ट ने मना किया कि आप अवैध निर्माण बंद करिए, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते और फिर वो कार्य कर रहे हैं। तो हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब ने अभी हमको बुलाया। तीर्थ हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पुष्कर सरोवर पे 52 घाट निर्मित है, जहां पुष्कर सरोवर में लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। तो वहां पुष्कर सरोवर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, पवित्रता उपविधियाँ 1991 में बनी हुई है कि सरोवर के घाट पे कोई भी होटल निर्माण या रेस्टोरेंट का संचालन 1991 के बाद नहीं कर सकता। पर लेकिन पुष्कर पैलेस होटल वाले ने पुष्कर सरोवर के 3 घाट जो महत्वपूर्ण घाट है, पचवीर घाट, कृष्णकुंज घाट और बंगला घाट, इन तीनों पे अवैध होटल का निर्माण कर लिया। और जो घाट पे जाने के रास्ते हैं, जो चौसाला और वर्किंग जमाबंदी में जो रास्ते हैं, उन पे उसने कब्जा करके होटल का निर्माण कर लिया। और अभी जो गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल भवन के लिए जो माननीय जिलाधीश महोदय ने 1973 में जो जमीन आवंटित की थी 487.50 वर्ग मीटर, उसमें 9.5 मीटर का रास्ता भी दिया था कलेक्टर महोदय ने, जो रास्ते पे कलेक्टर महोदय के दस्तखत हैं उस पर। तो उस रास्ते को वो रात दिन काम चला के अवैध निर्माण करके नगरपालिका ने गैरकानूनी रूप से अपनी ज़मीन पे, अपने ही रास्ते पे एक नक्शा पास कर दिया। उसकी आड़ में वो अवैध निर्माण करके होटल परियोजना
नक्शा पास कर दिया, जबकि नहीं किया जाना चाहिए। इसके करने से आज वो पुष्कर सरोवर की जो मूल स्वरूप है उसको उसके द्वारा नष्ट किया जा रहा है और हमारे 3 घाटों को उसने कब्जा के हमारी हिंदू धर्म की और सिख धर्म की धार्मिक भावनाओं को वो ठेस पहुंचा रहा है। तो इस पे हमने माननीय मालवीय जी से आज ये ज्ञापन देकर पुष्कर के नागरिकों ने, पार्षदों ने मांग की है कि जो सार्वजनिक रास्ते पे, सरकारी रास्ते पे, जो दोनों रास्तों पे जो कब्जा पुष्कर पैलेस होटल वाले ने किया है उसको अविलंब आम जन के लिए खुलवाया जाना चाहिए और जो अवैध निर्माण चल रहा है उसे अविलंब रुकवाया जाए, वरना पुष्कर ये आज हमारी धार्मिक आस्था को भारी ठेस पहुँच रही है और इसकी जो अस्मिता है उसको चोट पहुँचाई जा रही है और ये असहनीय बात है। और यदि ऐसा चलता रहा तो पुष्कर के सभी घाट, जो पवित्र घाट आस्था और पूजा साधना ध्यान के लिए होते हैं, वो धीरे धीरे इस आड़ में सभी होटल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और ये पर्यटन केंद्र के रूप में आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये पुष्कर तीर्थ बना रहे और सबकी भावनाओं का, हिंदू धर्म की और सिख धर्म की भावनाओं का सम्मान हो। समारोह के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश का नेतृत्व कर रही कांग्रेस सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हुए उन योजनाओं को गिनाया जो पूर्व से चली आ रही हैं। हमारी राजस्थान सरकार के और माननीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में 3 साल पूरे हुए हैं और इन 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के तमाम जिलों में प्रभारी मंत्री आज शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथियों के साथ अपने अपने विभाग की योजनाएं और परियोजनाओं को लेकर 17 और 18 तारीख को प्रदेश स्तर के ऊपर भी कार्यक्रम हुआ है। वही कार्यक्रम आज अजमेर के अंदर हुआ है। बहुत अच्छा लगा। विभिन्न विभागों के कई सारे जो काम हैं इनके उद्घाटन भी हुए, उनके शिलान्यास भी हुए हैं और ये देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है और ये काम पूर्ण रूप से धरातल पर उतर जाएंगे तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं हम। ये मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानते हुए जो चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू की है और जिसमें 5 लाख तक का भुगतान उस व्यक्ति को करना नहीं पड़ेगा, सरकार और अशोक गहलोत साहब अपने खजाना से करेंगे और दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी दवाइयाँ और जांचें फ्री हैं। 1 रुपये किलो अनाज गरीब को गांव में खाने के लिए दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जो देश के अंदर लोकप्रिय हुई है, इस योजना के माध्यम से करीबन 45 लाख लोग गांव में काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से खेल मैदान बन रहे हैं, बाउंड्रियां बनाई जा रही हैं, सड़कें और सीसी सड़कें बनाई जा रही हैं, इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। गांव के अंदर एक अच्छे तालाब का निर्माण हो रहा है, डिग्गियों का निर्माण हो रहा है, कुओं का निर्माण हो रहा है। क्या नया नवाचार करना चाहिए? देखो साथियों, राजस्थान में पानी बहुत कम है अन्य राज्यों के मुकाबले में और इसीलिए आज बिसलपुर का पानी अजमेर को पीने के लिए मिल रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से हम और भी राजस्थान में जितने डैम हैं, इन डैमों को अगर कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, कैनाल सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, नए डैम बनाने की आवश्यकता है। माही हमारा बहुत बड़ा डैम है, वहाँ पर लंबे समय से कोई काम नहीं हुए हैं तो वहाँ पर हम कुछ कैनाल सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। धौलपुर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कोटा के अंदर हम काम कर रहे हैं, बारा के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ नदी और नाला बह के जा रहे हैं और वो समुद्र में चला जाता पानी, उस पानी को जहाँ भी हम रोक सकते हैं उसको रोकें और राजस्थान के किसानों के और राजस्थान की जनता के हित में काम मिले। प्रभारी मंत्री मालवीय 22 दिसंबर बुधवार को प्रातः 9:30 बजे हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित मणिपुंज में महावीर इंटरनेशनल और भारत हॉस्पिटल शास्त्री नगर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करेंगे। इसके पश्चात प्रातः 10:30 बजे जवाहर रंगमंच में आयोजित इन्वेस्ट अजमेर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मालवीय दोपहर 3 बजे रीट कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने के बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।